बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स अकेडमी के 29 सेशन के अंदर हम हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से, जो कि आजकल हॉट टॉपिक है, उसके हवाले से हम जो है अपने पिछले 2 लेक्चर्स हमने वो कंडक्ट किए हैं। आज का लेक्चर भी टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से, उसके रजिस्ट्रेशन और उसके मुतालिक जो रूल्स हैं उनके हवाले से हम आज तफसीली रहनुमाई लेंगे सर मंशा सुखेरा साहब से। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं ताहिर साहब एडवोकेट उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल सब हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। जैसा कि सब के इल्म में है कि अगस्त 2021 से लेके FBI ने टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसी को सख्त किया हुआ है। कंसेप्ट उसका 2019 से मौजूद था, चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अकॉर्डिंगली उन्होंने इसके ऊपर रूल्स और इसके ऊपर अपनी पॉलिसी और इसके ऊपर अपनी डिटर्मिनेशन वो शो कर रहे हैं। और जो फ्यूचर लग रहा है अपेरेंटली वो यही है कि जो लोग टायर 1 रिटेलर में लाइबल हैं उनका इसमें रजिस्टर्ड हुए बगैर अब गुजारा नहीं होगा। महकमा बहुत संजीदगी से लगा हुआ है। तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमें भी बहसीयत कंसल्टेंट प्रॉपर इल्म हो, हमें सारी चीज़ों की आगाही हो, क्या लॉ है, क्या रूल्स हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या STGOs हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। क्लैरिफिकेशंस पे, STGOs पे, लॉ पे, पेनल्टीज़ पे हम ऑलरेडी अपने पिछले 2 सेशन के अंदर प्रॉपर कंडक्ट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली जो है टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से रूल्स और उसके साथ जो हमारी रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस और उसके ऊपर जो हमें क्या किस तरह रजिस्टर्ड होना है, इसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से, हम सबके उस्ताद के वहाँ आएँ और इसके ऊपर हमें तफसीली आगाही दें। सिस्टम के अपने कोड जनरेट होंगे, अपने नंबर होंगे, अपना सीक्वेंस होगा। तो नाउ इज अबाउट टायर 1 रिटेलर इंटीग्रेशन रूल्स एंड प्रोसीजर। चैप्टर इसका जो है चैप्टर है 14AA। क्लियर जी। ये इसमें रूल 150ZE है, रिलेट करता है विद एप्लीकेशन। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू ऑल टायर 1 रिटेलर एज डिफाइंड इन क्लास 43A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। हमने रिटेलर की डेफिनेशन पढ़ी थी 42A में, 2 का 43A। तो वहाँ जो वो रिटेलर्स हैं उन पे इंटीग्रेशन के लिए ये रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। ये टायर 1 मीन रिटेलर फॉलिंग अंडर वन ऑफ द, ये रिटेलर है ऑपरेटिंग, और ये चेन वाले हैं, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आगे कम बल्क कंपोर्ट शपोर्ट है, आगे शॉप की मेजरिंग है, अदर देन फर्नीचर है, बाकी डेबिट क्रेडिट मशीन है, तो बाकी डिडक्टेबल है, एनी पर्सन क्लास प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो ये वाले लोग हैं, इन पे सारों पे ये रूल्स जो हैं इंटीग्रेशन वाले ये लगेंगे, इन सबको कराना है। जी मैडम। कमेंसिंग फ्राम, अब डेट है कि कब से ये रूल जो हैं या कब से इंटीग्रेशन करानी है। तो 1 दिसंबर 2019 ऑल टायर 1 रिटेलर शैल इंटीग्रेट देयर रिटेल आउटलेट विद द बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग सेल इन द मोड एंड मैनर एज प्रेस्क्राइब इन दिस चैप्टर। कि डेट भी स्पेसिफाई होगी और तरीक़ेकार भी बता दिए। पहले बताया कि एप्लीकेबिलिटी किस पे, वो कहा कि वो वहाँ जो डिफाइंड है आपका टायर 1 रिटेलर 40 सब सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 43 है वो वालों ने कराना है। फिर ये बताया कि कब से ये ऑपरेटिव है, दिसंबर से, और ऑनवर्ड फिर अब इसके रूल के मोड मैनर ये मेथड क्या है, किस तरह करना है, वो सारा है। द सप्लाईज एज रेफर टू इन कॉलम 1 एट सीरियल नंबर 60 of table 1 of 8 schedule to the act of the finished fabric and locally manufactured finished fabric, textile made up and leather and
shall be entitled to reduce rate as prescribed in the column 4 subject to the condition in 5 thereagainst. The retail supply of these items shall be subject to standard rate as priced in subsection 3 of the Act if they are made from the retail outlet which are not integrated in the manner prescribed. प्रेस्क्राइब हो जाएंगे तो रिड्यूस रेट रखेंगे। ये है टेक्सटाइल मेडअप, लेदर, आर्टिफिशियल और दूसरा उनके लिए स्पेसिफिकली कर दिया कि नहीं तो सरेंडर 17% पे चलेंगे, रिड्यूस रेट उस वक्त लगेगा जब वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये है सिर्फ इन दो के लिए, बाकी के लिए नहीं। मोर ओवर इट इज़ आल्सो मैंडेटरी दैट ऑल द रिटेल्स टू शो all the retailer to show price and amount of tax separately on the price tag attached with the finished fabrics and locally manufactured finished fabric of textile made up and leather article। ये दोनों जो रूल्स हैं, सब रूल्स ये अभी कौन से थे 4 और 3 जो हैं, ये टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मेडअप, लेदर एंड लेदर इससे रिलेट है, ये आम दूसरों से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको आप सेपरेट कर लें कि स्टैंडर्ड रेट लगेगा, रिड्यूस रेट नहीं लगेगा। वो जो 8 शेड्यूल में 66 क्लास में वो वाला रिड्यूस रेट नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा अनलेस अंटिल वो इंटीग्रेट हो जाए फिर उसमें चले जाएँ। और साथ ये टैग शैग प्राइस वाला सिस्टम की कंडीशन फुलफिल करनी होगी। उसके बाद है 150 ZEB ओब्लिगेशन है रिक्वायरमेंट। ये ओब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट है वन टायर रिटेलर जो होगा, इन ओब्लिगेशन को उसने फुलफिल करना है। नंबर 1 रजिस्टर्ड पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 150 ZEA हेयर इन टू रेफर इंटीग्रेटेड सप्लायर। अब यहाँ कहीं नाम इंटीग्रेटेड सप्लायर आए पढ़ेंगे तो इट मीन्स ए टायर 1 रिटेलर, उसकी बात होगी। In this chapter shall install such fiscal electronic device and software as approved by the board। तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर जो बोर्ड अप्रूव करेगा वो इंस्टॉल करना है, इसके अलावा दूसरा नहीं करना। ठीक है, दूसरा करेंगे तो अनलेस सेंटर सब्सिक्वेंट रेटिफाई करे, अप्रूवल दे दे तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो आपने करना है। अवेलेबल ऑन इट्स वेब, वो आगे लिखा हुआ है ना, board as available on its website with the complete technical instruction for installation, configuration and integration। वेबसाइट के उनका पढ़े हुए हैं वो वाले होंगे, उसके मुताबिक। integrated supplier shall notify to the board through the computerized system of all their outlets herein referred to as notified outlet, and the integrated supplier shall register each point of sale POS to activate integration duly प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटराइज आप अटैच करेंगे, कंप्यूटराइज से आप फिर उनको अपना भेजेंगे। इसी ऑल आउटलेट की रजिस्ट्रेशन ये वो नंबर 6 POS रजिस्ट्रेशन नंबर 2 भी प्रोवाइडेड बाय द, ये बेसिक फंडामेंटल जो पिछले में भी हम काट के हैं। पहला POS रजिस्ट्रेशन नंबर 2 भी प्रोवाइड बाय द सिस्टम। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिस्टम आपको एक POS रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हर आउटलेट का अलग इंडिपेंडेंट देगा, जो भी आपकी ब्रांच होगी। दूसरा आपका उसमें नेम ऑफ बिजनेस होगा, नेम ऑफ ब्रांच भी होगा, ब्रांच एड्रेस भी होगा। POS आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सेपरेट, POS रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट होगा, POS आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये कंप्यूटर जनरेटेड होगा वो अलग होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट होगी, जैसे उस डेट से पता चलेगा कि दिसंबर जो डेट थी उसके विद इन दैट कितनी देर बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। No sale or supply from the notified order shall be made without being recorded by the duly accredited electronic fiscal device। EFD इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस इंपॉर्टेंट है, एक ये है, एक नीचे जो है POS पॉइंट ऑफ सेल है और एक SDC है, ये सेल डाटा कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। मेनली फिजिकल POS सिस्टम है अकाउंट, इसका जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस होगी, डिवाइस का कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सेल डाटा कंट्रोलर जो है वो उसको कंट्रोल करेगा, इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा, आगे हम देखते हैं। कनेक्टेड टुगेदर दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट, नेमली इन इट केस इट कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। नंबर 1 ये जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस है या सेल डाटा कंट्रोल है ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। बेसिकली सेल डाटा कंट्रोल है वो परफॉर्म करता है, वो कंपोनेंट है उसका इंटरनल, एक एक्सटर्नल भी होगा, लेटर हम देखते हैं। तो डाटा को रिसीव करेगा एनालिसिस रिसीव करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एनालिसिस करेगा और स्टोर करेगा फिजिकल डाटा को।
फिजिकल डाटा जितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेस आएंगे, रिसीव, रिकॉर्ड, स्टोर और वो उसको एनालिसिस करेगा। फिर फॉर्मेट फिजिकल डाटा इनटू ए फिजिकल इनवाइस, उस डाटा रॉ डाटा को फिर वो जो आपकी फिजिकल इनवाइस है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस बननी है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसमिट द फिजिकल डाटा टू द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम टू सिक्योर्ड मीन, फिर उसी डाटे को जो आपका कंप्यूटर है, फिर वो FBR का कंप्यूटर सिस्टम है, उसको वो ट्रांसमिट कर देगा। डाटे को रिसीव करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एनालिसिस करेगा, एनालिसिस के बाद स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके फिजिकल इनवाइस में शेप देगा, वहाँ से फिर FBR का जो कंप्यूटर है उसको ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद प्रिंट सेल टैक्स इनवाइस, उसके बाद सेल टैक्स इनवाइस प्रिंट होगी। उसके बाद सेल डेटा कंट्रोल SDC इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइस, ये उसका एक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है जो सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, दैट रिसीव्ड ट्रांजैक्शन डाटा फ्रॉम द POS कंपोनेंट ऑफ EFD, वहाँ से जो रॉ फॉर्म का होता है, रॉ फॉर्म वाला डाटा जो आया है उसको रिसीव करता है फ्रॉम द POS सिस्टम से, और एनालिसाइज द ट्रांजैक्शन डेटा इनटू फिजिकल डाटा, फिजिकल डाटा में उसको रॉ को ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू फिजिकल डाटा। फिर फॉर्मेट ऑफ फिजिकल डाटा एज ए फिजिकल इनवाइस सेल टैक्स इनवाइस जिसको कहते हैं। क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ EFD, उसे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है एंड रिकॉर्ड द डिजिटल सिग्नेचर ऑन द फिजिकल इनवाइस, तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी करता है जो इनवाइस बनती है फिजिकल इनवाइस, उस पर जो SDC जो है SDC कंट्रोलर जो है ये काम करता है। उसके ट्रांसफर द फिजिकल इनवाइस नंबर टू द POS, फिर POS जो सिस्टम है उसका नंबर जो है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। इनक्रिप्ट एंड प्रिजर्व द ट्रांजैक्शन डेटा एंड फिजिकल डेटा इन ए इररिवोकेबल एंड सिक्योर्ड मैनर, उसको फिर स्टोरेज और सिक्योर्ड कर लेता है, अपने पास भी इसको सारे को रखता है। ट्रांसमिट द फिजिकल डेटा टू द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम, तो फिजिकल डाटा भी उधर जैसे इनवाइस भेजता है, फिजिकल डाटा जो प्रोसेस किया होता है वो भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम को भेजता है। एक्सटर्नल SD is a hardware set up as a separate component EFD electronic physical device used by the integrator as well, ये वो इंटरनल है कंपोनेंट है जो प्रोसेस करता है, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर रखा होता है। इसका वर्चुअल SDC इज ए सॉफ्टवेयर अटैच टू द POS है, ये अलग सॉफ्टवेयर जो होता है, ये वर्चुअल जो है तो उसके साथ अटैच होता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सप्लायर मस्ट इंटीग्रेट ईच एंड एवरी POS ऑफ द बिजनेस टू एनी ऑफ द SDC, तो SDC के साथ सारे यूनिट जो हैं वो डाटा कंट्रोल के साथ अटैच करने। एंड EFD मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग नेमली, ईच POS इज एक्रेडिट, तो अप्रूवल उसके लिए हो। ईच POS ट्रांसमिट टू द SDC इज रिसीट ऑन विच is recorded the transaction data specified in Rule 5 for each transaction of business. SDC receive transmission data, analyze the data, verify, calculate taxes to produce fiscal data for transaction, record the invoice data and transmit the fiscal invoice number to POS. POS will print the fiscal invoice with the fiscal invoice number and QR code. The SDC transmits the fiscal data to the board system and a fiscal invoice is produced for each sale invoice. Point of sale should have a following functionality, namely जो आपने सिस्टम POS बनाना है तो उसमें ये फंक्शनलिटी ज़रूर हो, तो अदरवाइज तो अप्रूव भी हो लेकिन फंक्शनलिटी भी ये हो। प्रोवाइड मैकेनिज्म टू कनेक्ट टू SDC, वो SDC है उसका कनेक्शन का मैकेनिज्म उसके अंदर प्रोवाइडेड हो। सेंड ईच इनवाइस टू SDC फॉर इशुएंस ऑफ फिजिकल इनवाइस, कि वो इनवाइस जो हर इनवाइस जो है वहाँ उसको भेज सके और फिजिकल इनवाइस उसकी बन सके। जनरेट QR code on the base of fiscal invoice number generated by SDC, SDC ने जो इनवाइस जनरेट की है फिजिकल उसमें QRC कोड जो है वो उस पर लगा सके। एंड प्रिंट द QR कोड ऑन द रिसीट, QR कोड जो है वो उस पर प्रिंटेड हो जो इनवाइस, अगर नहीं होगी तो वो फिर नहीं मानेंगे। उसके बाद मस्ट परफॉर्म क्लोजिंग ऑन द क्लोज ऑफ द डे वीक एंड मंथ, ये परफॉर्म करना है। एवरी एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय ड्यूली मेंटेन लॉग्स फॉर ईच एक्टिविटी एंड सिस्टम इवेंट नीड टू बी रिकॉर्डेड। उसके बाद सेल वाइज फॉर ईच ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रांसमिटेड टू EFD स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर, तो इनवाइस जो है वो कैसी होनी चाहिए देनी है, तो इसमें POS रजिस्ट्रेशन नंबर हो, यूनिक सीक्वेंटल इनवाइस नंबर हो, डेट हो, टाइम ऑफ सेल हो, नेम ऑफ बायर हो, वेयर रिकॉर्डेड नीचे।
आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हो, फिर आइटम वाइज क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो, टैक्स रेट फॉर ईच आइटम हो, ये टोटल सेल वैल्यू हो, डिस्काउंट हो, उसके बाद टैक्स चार्ज ऑन द इनवॉइस हो, मोड ऑफ पेमेंट कैश या क्रेडिट कार्ड हो। तो ये फंडामेंटल ये वाली चीज़ें हैं जो आपकी फिजिकल इनवाइस या आपकी जो इनवाइस है, कंप्यूटराइज इनवाइस या इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो जनरेट होती है, उसमें ये एटलीस्ट इंफॉर्मेशन हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंटरलेडिया इज रिक्वायर्ड टू बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन एवरी इनवाइस इशू थ्रू ऑल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंटीग्रेटेड विद द FBR, नेमली business information, business name and brand name, complete address of business location, FBR sale tax registration number, national tax NTN, name of the tax office, business is registered at, unique POS registration number, invoice detail, unique sequential number, date and time of sale, mode of payment, cash, credit, debit card, check, gift, voucher, and option for the business to business B2B, name of the buyer, customer, service receipt, name is recorded when the customer is liable for tax, credit wise value is above 100,000, transaction detail, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यहाँ देखो ना सारा स्पेसिफाई कर दिया, ट्रांजेक्शन की अलग डेट है, इनवॉइस की अलग है, बिजनेस की अलग है। तो ट्रांजेक्शन में आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिट प्राइस एक्सक्लूसिव टैक्स, टैक्स रेट फॉर ईच आइटम, आइटम वाइज ब्रेकडाउन ऑफ टैक्स रेट, अप्लाई 0% इफ एन आइटम इज एग्जेम्प्ट, आइटम वाइज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टैक्स अमाउंट, total sale value, tax charge on the invoice, discount if any, POS service fee ₹1 per invoice, total payable amount and total received amount, and FBR details, FBR fiscal invoice number, month table, log of the FBR POS invoices, verifiable QR code, dimension 77 mm and statement in legible font and size, verify this invoice through FBR tax Asan mobile app SMS at the 996 and win exciting prices in draw. A sample invoice is appended here with for ease of application. ये इनवाइस का फॉर्मेट भी है, ठीक है। इसमें आप इस तरह आपकी क्वांटिटी शर्टी है वो वहाँ दिया हुआ, उन्होंने पार्टिकुलर दिए हुए हैं, बिजनेस के हैं, ट्रांजैक्शन के हैं, इनवाइस के हैं, FBR के हैं, वो सारे दे दिए। तो यहाँ फिर उसका फॉर्मेट आगे जी। POS shall print a clear and legible sale tax invoice for each transaction, copy of which shall be provided to the customer, containing the following particulars in addition to those as in the preceding sub-rules, namely QR code generated based on FBR fiscal invoice number, name of the business, sale tax registration number, and name and location of the notified outlet. The EFD installed at each notified outlet shall be tamper-proof, and all the data recorded thereon shall be backed up at an offline site. In case of sale return exchange, a proper credit note or supplementary invoice with prescribed particulars shall be issued containing the reference of the original price and detail of amount refunded, additionally charged along with sale tax invoice. और डेबिट क्रेडिट नोट है जो सेक्शन 9 और रूल्स हैं उसके मुताबिक। All the sale or transaction made from the notified shall be communicated through board computerized system through EFD and sale data so transferred shall be accommodated in the next सी जो आपका सेल रिटर्न में आता है उसमें आ जाएंगे। अदर रेलिवेंट लेक्चर ऑफ द मंथली सेल टैक्स कम फेडरल एक्साइज द SDC शैल बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड सेंडिंग अलर्ट मैसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एनी मैल प्रैक्टिस और एरर और एनी इनकंसिस्टेंट एक्शन नोटिस इन द सिस्टम एंड कीपिंग लॉग देयर ऑन। जो SDC सिस्टम है वो ये भी डिटेक्शन वाले जो हैं वो भी इसके फंक्शन। इंटीग्रेटर मस्ट have the facility of debit credit machine installed at each notified outlet, and the sale through debit credit shall not be ordinarily refused. The transaction on each swallow point in the notified outlet shall be recorded by a CCTV camera भी होना चाहिए, and recording thereof shall be retained for a period at least 1 month. Such recording shall be provided to the commissioner concerned as and when demanded and for the time as specified. तो कैमरे शैमरे भी लगे हों, चाहे तो लेते। In case of supply of exempt item, the transaction thereof shall also be recorded and invoice issued in the same manner. Such data shall also be communicated to the board computerized system in the same manner. The cost of integration, including the cost of equipment, fiscal license shall be borne by the integrator. इधर ना लिखा होता ये भी कह सकते हैं कि बोर्ड दे ये सारे ना जितनी इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर
तो उन्होंने इसमें स्पेसिफिक लिखा कि बोर्ड जो है कोई कास्ट बेयर नहीं करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Though low rate shall be applied from the day next to the one when they would be an integrated supplier certified to the commissioner concerned that he fulfill all the requirements specified in the system, and the commissioner make an entry to that effect in the computer system। जो low rate reduce rate है, जब आप रजिस्टर होंगे फिर अप्लीकेबल हो जाएंगे, जिस दिन आप इंटीग्रेट होंगे उससे अगले दिन से होंगे। The integrated shall promptly display on each outlet a signboard bearing FCL official logo along with text integrated with FBR and also registration number of each POS verifiable through the board verification device. Online sale made through the website hosted with the registered domain name shall also be treated as a sale made through the point of sale on the notified outlet and accordingly covered under the purview of this rule, provided the sale data transmitted to the board computer system through a prescribed integrated software with the same particular that stipulated sub rule 5 and device is provided to the customer with a particular as sub rule 6. Such website or site shall be registered with the computer system with following detail: domain name provider, name of the service provider managing the website, and address of the supply center and warehouse. Sale made through the social media portal shall also be treated as a covered under this rule if the same are recorded and transmitted to the point of sale in real time and provision of such rules 6, 5 and 6 are complied with. Accreditation of point of sale system. A vendor, अब किससे आप सॉफ्टवेयर शेयर लेने, a vendor who wants to supply a POS of the particular brand, model or specification to an integrated software that is not a accredited POS must apply to the board for accreditation of the POS of that brand, model and specification. On receiving applications under sub rule 1, the board shall take steps to determine accreditation of the brand, model, specification of the POS. During the accreditation process, the supplier must provide the board with access to the information and equipment and any other assistance reasonably required for carrying out the process. After completing the accreditation process, the board shall either allow accreditation to the brand, model, specification of POS as applied for or refuse the same in accordance with the parameter determined by it. The board shall without delay after accreditation a POS under this sub rule publish the detail of brand, model, specification of POS on its website along with the date of accreditation. ये वहाँ जितने वेंडर है accreditation है उनके मॉडल स्पेसिफिकेशन ये वो वेबसाइट पे देगा. The board may revoke the accreditation of a POS if the POS ceases to comply with the determined parameter. Notice of revocation shall be sent to the vendor specifying the reason for revocation and also to the integrated supplier operating such POS. Board shall also immediately remove the particular POS from its website. तो जिसको एक्रेडिट नहीं देगा या कैंसिल करेगा तो वहाँ से डिलीट कर देगा, साथ वो इंटीग्रेटेड सप्लायर को भी बता देगा तो वो भी अपना उसको सही कर ले. 150 ZED record assessment order. The integrated supplier shall maintain record of all the sale transactions made from the notified outlet at that outlet and also at the notified central location. वहाँ भी रखना है जहाँ उनका मेन हेड ऑफिस सेंटर है वहाँ भी रखना. Integrated shall provide access to such premises as well as specific record required to be inland officer as authorized by the commissioner. तो inland officer authorized वो वहाँ भी जा सकता है दोनों जगह, सेंट्रल प्लेस पे भी आउटलेट रजिस्टर पे भी. Other provision of the regarding record maintenance access thereto and otherwise shall also apply. FBR shall issue key performance indicator for periodic audit. The FBR shall conduct audit investigation at different level to ensure the integrated supplier is complying with these regulations, including by checking if taxpayer issuing valid tax advice, checking if the POS and SDC for taxpayer business are accredited, checking if FED comply with the guidelines set out in the rule, checking the operation of the protocol and requiring taxpayer to provide relevant information and document as necessary. ये ऑडिट के रिलेशन से ऑनलाइन इंटीग्रेशन ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड. तो during the intervening period till such time board put into operation a system accredited secure device, या वो नहीं देते जब तक तो उस वक्त तक क्या करना है. The secure device and real time communication of sale and other data as stipulated in rule 150 ZDB. The online integration in term of supply either to column 1 at 066 of the winner to the shall be considered to have been achieved if all the conditions present are fulfilled. वो टेक्सटाइल और उनकी बात हो रही. There would be integrated supplier shall certified use
his her US ID and password on the computerized system, that he shall fulfill all the requirements as relaxed by this rule, and that he shall ensure integration of all notes in the manner as stated in rule within 1 month of the date when the board declare readiness for the same through a notice sent to email computerized system. Such supplier shall provide detail of all his outlet in the manner as stipulated in sub rule 2 of rule 150 ZDB. Such supplier shall also make a necessary declaration during this process as stipulated by the board computerized system. Integrated supplier shall upload or transfer data of all invoice of debit credit note periodically to the board computerized system, but the interval during such transfer shall not exceed 7 clear days in any case. The failure to do shall deprive him of the status of integrated supplier and of the entitlement to supply goods as a reduced rate as column 1 at series 6 of the rule. The integrated supplier fulfilling the requirement of this rule shall be entitled to avail benefit of reduced rate or supply referred to 1 serial number 66 of table 1.8 schedule with the fact on first day of July. Those are provided. They have actually charged the specific item at the rate not exceeding 6%. They register with the board computerized system under this rule within 15 days of the commencement of this chapter and in a manner as provided in sub rule 1.2 and upload within 15 days of the registration and the sub clause B the detail of all sale made to the computerized system in relation to benefit of reduced rate of sale applicable under this. The benefit of low rate under this rule shall not be available after the expiry of month after the board convey readiness of for provision of rule 150 ZDB as provided in the rule sub rule 2. If the integrated supplier registered with the computerized system as stipulated in is found to have not fulfilled any conditions specified therein or failed to integrate with the computerized system as stipulated in rule 150 ZB after the expiry of period 1 month referred to in sub rule 2, he shall be liable to a sale tax at applicable rate of 9% on the goods specified sub rule 1 of ZB as supply with the fact from first day of July 2018. Consequence of non compliance और contravention. अगर इन रूल को कंप्लाई विद नहीं करते तो consequence क्या होंगे, वो पेनल्टी और रिड्यूस रेट वो इनपुट एडजस्टमेंट जो है. The integrated supplier who is found to have tampered with the system or made a sale in the manner otherwise than prescribed in the rule or who contravene any provision of this chapter shall in accordance with the subsection 6 of section 8b of the Act no more be eligible to reduce rate if otherwise applicable, and his input shall also be reduced in term of subsection 6 of this. An appealable order to this effect shall be made by the officer in land having jurisdiction of giving opportunity of being heard beside imposing penalty as applicable and ordering recovery of tax amount due under the Act. तो इसका ऑर्डर अलग करते हैं, appealable order पास करता है. Reporting of failure to transfer sale data to board. The board shall ensure to provide a facility on its website to a customer of integrated supplier to verify and ensure the invoice issued to him has been duly communicated to the board computerized system. In case of non-verification, he may upload the image of the invoice to the board portal. अगर वो कहते हैं इंटीग्रेट नहीं है तो उसका वो इमेज उसको कर सकते हैं. आगे तो प्राइस स्कीम है, तो SRO देखें हैं. इसके बाद ये हो गया तो टाइम हमारा क्या हो गया, आगे चलेंगे. हाँ, तो नेक्स्ट हम जो है अगले वाला जो एक सीलिंग वाला और एक दूसरा वो रह गया है को जो लाइसेंसिंग वाला. चलो आगे चलें जी, SRO करें. आए इसमें है कि नहीं, ये प्राइसिंग वाला जी, ये खुद ही पढ़ लेना प्राइजेस जो मिलेंगे. हाँ, इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग ट्रैकिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स ये हम छोड़ देते हैं. ये लाइसेंसिंग, इसी में लाइसेंसिंग वगैरह भी है, तंबाकू शबाकू ये एरिया कवर है, इनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग श्रैंकिंग. ये लाइसेंस और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के लिए नीचे आ जाए. तो हमारा इधर SRO थे वो छोड़ दें. उधर से इधर से कहाँ से आएगा बेटा, सीलिंग वाला तो अब SRO आया है, उधर है आपके पास पड़े. अब सीलिंग वाला जो है
उसको हम करते हैं। बाकी तो ये क्योंकि लाइसेंसिंग वाला तो हमने वेंडर एक्रेडिटेशन वो पढ़ ही लिया है, वो लाइसेंसिंग ये तंबाकू शबाकू उनके रेफरेंस से हम अपना सीलिंग वाला जो 33 का 25A है उसके रेफरेंस से 10 मिनट लगेंगे, उसको खोलेंगे। बेटा इधर रखा तो हुआ था, इधर उसको पूछ रहे हैं किधर है बच्चा, कार ने रखे हुए थे ऐसा। बेटा इसलिए मैंने कहा था पहले रख छोड़ो, वो ऐसा रुको लो। बाई का है, बाई है, बाई इसको छोड़ दे। वो उसका SRO पहले खोले, उसको पहले देख लेते। ये SRO कब का है, ऊपर डेट था, ऊपर डेट ये 10 अक्टूबर 2019। ये सीलिंग वाला, ये कौन सा है, इससे अगले वाला बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया। ये इससे पहले लाइसेंसिंग वाला भी अभी आपने खोला है। ये कब का है, ये 24 अगस्त 2021 वाला, ये लाइसेंसिंग वाला है। ठीक है, इंटीग्रेट हाँ अभी तक लाइसेंस याफ्ता तो है ही नहीं, लेकिन ये रूल है उसके लिए। ये हम कह सकते हैं कि ये SRO आया हुआ है पहले का, तो उसके बाद वो 10 आया है, तो इसके लाइसेंसिंग वाला कोई बंदा है ही नहीं, तो हम किससे करवाएं। लेटर ये ना आप कह दें कि एक्रेडिटेशन इसको है ही नहीं, ये अप्रूव्ड ही नहीं है, ये सही नहीं चल रहा, तो इसलिए आप वहाँ पर ही ले सकते हैं अपनी पेनल्टी शर्टी में। ठीक है जी, तो आगे आ जाए बेटा, सीलिंग वाले को देखते हैं। इन द एक्सरसाइज, ये सीलिंग का है जी, ये सेक्शन 33 का सब सेक्शन 25A है। तो 25A में अगर पहली पेनल्टी 5 लाख लग गई है, आपने इंटीग्रेट नहीं कराया, 10 लाख लग गई है, 20 लाख लग गई है, 30 लाख लग गई है, तो सारे वो स्टेप हो गए हैं पेनल्टी वाले। फिर भी आपने इंटीग्रेशन नहीं करवाई, तो फिर अगला स्टेप है कि आपके प्रेमिसेस को या ब्रांच को या उनको सीलिंग की उनके पास पावर है। तो अब इसके लिए क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने सीलिंग के लिए वहाँ लिखा हुआ है कि SRO FBR जो है इन द सेक्शन 50 रीड विद वो सेक्शन जो है 225 और 40 46 और रेलिवेंट जो 25 है उसका उसके मुताबिक रूल फ्रेम करेगा कि कैसे होगी। तो ये उन्होंने रूल फ्रेम किए। इन द फोरसेड रूल आफ्टर चैप्टर XX जो है आपका 14 AC द फॉलोइंग न्यू 14 AD जो है वो सीलिंग के मतलब है। प्रोसीजर फॉर सीलिंग एंड डी सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ द टायर 1 रिटेलर। नंबर 1, एप्लीकेबल द प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन, नेमली एनी पर्सन हु इज इंटीग्रेटेड फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ सेल, प्रोडक्शन, सिमिलर बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द बोर्ड और इट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, conduct such transaction in a manner so as to avoid monitoring, tracking, reporting, recording of such transaction, or issue an invoice which does not carry the prescribed invoice number, barcode or QR code, or bear duplicate invoice number or counterfeited barcode or QR code। तो काउंटरफिटेड जाली हो, दूसरी चीज़ें हो, तो ये इस सिचुएशन में फिर ये अप्लीकेबल लगा। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट his business has stipulated under section 3 का subsection 9A read with section 43A of section but failed to get himself registered under the act, and if the register अगर पहला तो रजिस्टर ही ना हो, दूसरा रजिस्टर हो जाए, तो और फिर fail to integrate in a manner as required under law and rules, तो फिर वो रूल के मुताबिक ऑपरेट ना करे, तो फिर ये चैप्टर में जो फॉल करेंगे उन पर ये सीलिंग जो है लगेगी। 150 ZEO procedure for sealing of a business premise of integrated tier 1 retailer. The business premise of such person as mentioned in sub rule 1 of 15010 shall be liable to be sealed in a manner prescribed as under. The commissioner in land revenue in whose territorial jurisdiction the business premises of tier 1 is located may initiate proceeding for sealing of the premises on the basis of information that such person was found involved in the issuance of tax invoice that does not carry the invoice number। नंबर 1 इनवाइस नंबर ना हो, नंबर 2 QR कोड ना हो एज प्रेस्क्राइब, बेयर डुप्लीकेट इनवाइस नंबर या डुप्लीकेट हो, या काउंटरफिटेड QCR हो, जाली जिसको कहते हैं वो हो, या इनवाइस इज डीफेस्ड हो, और देयर इज एनी अदर एविडेंस ऑफ टेम्परिंग। तो ये 5-6 कंडीशन डी सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है
इनवाइस नंबर ना हो, ना बार कोड काउंटरफिटेड, और ये चीज़ें होंगी तो फिर आपकी सीलिंग हो सकती है। द इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन सब्सक्रिप्शन मे बी एक्वायर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, रिपोर्टेड एज अनफॉरबी ऑन द टैक्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ POS dashboard physically available are acquired through mystery shopping as referred to in one of the 56, जैसे आपके वाले केस में भी थी, through another reliable source. The commissioner in land revenue concern shall verify any invoice through invoice number or QR code before declaring it unverified. Where the commissioner in land revenue has evidence as provided sub rule 3 that a tier 1 retailer has either issued 3 unverified invoice in a day or 5 unverified invoice in a 7-day against single STR number, the commissioner in land revenue shall seek the approval of chief commissioner in land revenue in writing for sealing of the retail business premises, beside mentioning the team of officer and official that shall carry out the process of sealing of said business premises. It means सील करना है तो चीफ कमिश्नर की अप्रूवल जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर डायरेक्टली वो नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड इन केस द अनवेरीफाइड इनवॉइस बिलोंग टू ए बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ टायर 1 रिटेलर हैविंग जुरिडिक्शन सम अदर फील्ड formation, the commissioner in land revenue concerned shall seek approval from the chief commissioner in land revenue in whose jurisdiction the integrator the tier 1 falls, beside mentioning the team of officer and official that shall carry out process of sealing of the, अगर किसी और jurisdiction में है तो वहाँ का chief commissioner जो relevant है उससे approval लेके फिर chief commissioner the chief commissioner in land revenue in whose jurisdiction integrated will fall shall on receipt of request for the approval as mentioned sub rule issue a order in writing for allowing or disallowing the sealing of premises after recording reasons therein. In case allowing sealing of certain shall also notify the team for carrying out the process of sealing. तो उसने भी ज़बानी कलाम नहीं देना, ऑर्डर इन राइटिंग पास करना है, उसमें रीजन भी देनी है कि वाकई एविडेंसिंग क्रॉस एग्जामिन करके फिर देना है कि ये फिर सीलिंग होगी। ऐसे कैपिटल पनिशमेंट है, बिजनेस बंद करना है, फंडामेंटल राइट भी है, प्रॉपर्टी भी है, सेक्शन आर्टिकल 18 भी है, ड्यू प्रोसेस भी है, और भी 23-24 में है। तो सीलिंग जो है कैपिटल पनिशमेंट है, तो इसलिए उसको सारों को देखें। प्रोवाइडेड वेयर जुरिडिक्शन टायर फॉल इन सम अदर फील्ड द कंसर्न चीफ शैल रिक्वेस्ट द बोर्ड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द टीम। जब किसी और में है तो फिर अपने में तो खुद टीम कर देगा चीफ, किसी और में तो फिर बोर्ड करेगा। द सीलिंग ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द कंसर्न चीफ कमिश्नर टू द मेंबर IR ऑपरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कॉपी देयर शैल बी सेंड टू द चीफ POS फॉर रिकॉर्ड। तो चीफ कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर करके ऑपरेशन को भी, मेंबर ऑपरेशन को भी देगा, तो और चीफ जो है POS उसको भी रिकॉर्ड करे। प्रोसीजर फॉर sealing of business premises of non-integrated tier 1 retailer. The business premises of such person as mentioned sub rule shall be liable to be sealed in the manner prescribed under officer in land not below the rank of assistant commissioner having territory jurisdiction shall report in writing the non-integration of tier 1 retailer in violation of section 3 का 9A of the Act to the commissioner in land revenue concerning recommending initiation sealing of premises under सीरियल नंबर 25 जो इंटीग्रेट हुआ ही नहीं तो उसके लिए ये प्रोसीजर होगा, कोई भी अफसर जो है उसको इंटीमेट करेगा। द कमिश्नर इन लैंड कंसर्न आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी शैल फॉरवर्ड रिपोर्ट टू द चीफ कमिश्नर एंड रेवेन्यू साइटिंग कॉजेंट रीजन फॉर रिकमेंडिंग सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस बिसाइड मेंशनिंग द टीम ऑफ ऑफिसर एंड ऑफिशियल that shall carry out process of sealing of said business premises, provided that where non-integrated tier 1 retailer fall in the jurisdiction of some other field formation, the commissioner of intended concern shall seek approval from the chief of the commissioner in whose jurisdiction of non-integrated tier 1 retailer falls, beside mentioning the team of officials that shall carry out the process sealing of said premises. The chief minister of the concern shall issue an order in writing for allowing or disallowing the sealing of such premises after recording the reason therein. In case of allowing sealing of business premises shall also notify the team for carrying out the process of sealing immediately. Provided where the jurisdiction of the tier 1 fall in some other field formation, the concerned chief commissioner shall request the board for notification of the team, and sealing order shall be communicated by the concerned chief commissioner in land revenue to the member IR operation for information, and copy thereof shall be sent to the chief POS for record. Okay, procedure for de-sealing of premises of integrated. अगर सीलिंग के बाद
फिर जो अगर वो कंप्लाई विद कर लेता है, सारा कुछ हो जाता है, या अदरवाइज कोई होता है, कोर्ट ऑर्डर होता है, तो डी सीलिंग का प्रोसीजर है। द प्रोसीजर फॉर डी सीलिंग, when business premises have been sealed under rule, it is the procedure for de-sealing of premises shall be as under the Commission and Land Revenue have a jurisdiction over the case shall impose a penalty as provided serial number 24 of 33 act and ensure its payment। 24 खोले डी सील, 24 बाद में देखते हैं, ठीक है। De-sealing order of the business shall be issued by the concerned Commissioner in Land Revenue within 1 day of the payment of penalty। The Commissioner in Land Revenue shall ensure software audit of the all POS machines installed in all the branches of such retailer within 3 working hours after de-sealing of the premises। The Commissioner in Land Revenue shall ascertain the exact quantum of under declared sale as a result of software audit and create a demand of tax are to be evaded, and once the penalty imposed has been recovered, any demand created as a result of software order shall not be impaired de-sealing of the business provided the software bug has been removed and all the required chapter of the share has been fulfilled by the integrated procedure for dealing of premises of the non-integrated unit। ये भी उसी तरह ही है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो ये वो तो वही प्रोसीजर आप एंड पे। थैंक यू वेरी मच। असल सवाल है रूल्स जो है, अच्छा 2433 का देखें, जो रूल्स है वो ओवरराइड नहीं कर सकते लॉ। अब उसने कहा कि पहले पेनल्टी जमा कराएगा फिर डीसीलिंग होगी, क्या ये अगेंस्ट हाँ ला वहाँ प्रोसेस है ना आपका, वो क्यों जमा कराए? अगर वो अब कमिश्नर बिल ख़त्म कर देता है, वो ख़त्म करना चाहता है तो वो उधर करे, ये नहीं है। ये सीलिंग इटसेल्फ भी नहीं है, इटसेल्फ भी जो है ना वो आपका पहले तो पूरा स्टेप है, जो पहली पेनल्टी, दूसरी पेनल्टी, तीसरी पेनल्टी, चौथी पेनल्टी फिर है। अगर पहली में आप अपील में चले गए, उसने ख़त्म कर दी तो ख़त्म हो गया ना, अगला स्टेप तो आएगा नहीं, पहली को तो करें ना। वो कर रहे हैं इंटीग्रेशन का रिलेशन, ये कर रहा है कि आप इंटीग्रेटेड हुए लेकिन आप उसके बाद डिफॉल्ट की आप यूएस इनवॉइस देने नहीं, वो देखो ना पहला काम ही नहीं जिस पे ये बेस करते हैं वो इलीगल है, तो सब्सिक्वेंट सारा कुछ इलीगल है। जी जी। अभी वो स्टेप पूरे होंगे, सीलिंग ही गलत है तो डी सीलिंग तो सब्सिक्वेंट आती है ना। बस सीलिंग ही अगर गलत है तो डी सील तो ऑटो पे होनी है, ठीक है ना। एक तो डी सीलिंग होनी है आपके कंप्लाइड विद थे कि आप पहले नहीं थे, डी सील हो गया तो अब आपने कंप्लाई विद कर लिया है तो फिर डी सील होना है, तो फिर वो कह रहा है ये प्रोसीजर। एक पहले सीलिंग ही इलीगल है, उससे पहले स्टेप ही नहीं हुए, जैसे पहली पेनल्टी लगनी 5 लाख वो लगाई, आप अपील में चले गए, वो रिवर्स हो गई, दूसरी की तो बारी नहीं आई ना, आपने दूसरी भी लगाई तो गलत है क्योंकि भाई पहली नहीं है इन द फील्ड, तो दूसरी तो हो नहीं सकती। दूसरी लगाई आपने, दूसरी की बिल कर दी, वो भी खत्म हो गई, तो तीसरी की बारी तो नहीं आ सकती, अब फिर आप पहली पे हैं। तो इसलिए सीलिंग वाला स्टेप को 3 पहले 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख, जो 4 स्टेप पूरे होंगे तो फिर 5वां आएगा ना। 24 थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ वो वही खोले ना बेटे, ये तो है पेनल्टी के रूल रेगुलेशन, वो इंटीग्रेशन नहीं कराते तो 33(5) है। अब हम पेनल्टी देखते हैं सीलिंग वाले की 24 का। Any person who is integrated for monitoring, tracking, reporting, recording, sale, production and similar business transaction with the board or integration system conduct such transaction in a manner so as to avoid monitoring, tracking such transaction or invoice and who did not carry the prescribed invoice number or barcode or bear duplicate invoice number or counterfeit barcode or any other person who bid commissioning of such offence। आगे है क्या दूँ? जो कोई करेगा या कोई हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा तो उन पे ये वाले लोग होंगे जिन पे लगेगा वो। अब ये पेनल्टी लगेगी, वो सेक्शन है आपका सब सेक्शन 9A ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 43। सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज और 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हाई। तो यहाँ बहुत हैवी पेनल्टी है। He shall further be liable upon conviction by the special judge to simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with additional fine which may extend to 2 million rupees or with both. Not within the above business of the premises shall be liable to be sealed by an officer of revenue in the prescribed manner। यहाँ
उसकी सीलिंग वाली है, एक यहाँ भी सीलिंग वाली है और वहाँ भी सीलिंग वाली है। तो यहाँ आप कंप्लाइमेंट नहीं करते, इनवाइस गलत शब्द करते हैं, तो यहाँ है वो सीलिंग जो है वो इंटीग्रेशन नहीं करते। दो किस्म की, एक इंटीग्रेशन आप करवाते नहीं हैं तो उसके रूल है सीलिंग के, एक आप इंटीग्रेट करके फिर आपने फ्रॉड वाले काम करते हैं, बार कोड नहीं करते या अदर करते हैं या पैसे पब्लिक से लेके अपनी पॉकेट में डालते हैं, तो फिर 2 साल कैद भी, उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफेंस है, किस्म का फ्रॉड है, काउंटरफिटेड जो जाली इनवाइस करना, ये वो जो फेक इनवाइस होती है, यहाँ काउंटरफिटेड इनवाइस का वर्ड यूज हुआ है, तो वो वाले बार कोड नहीं है, QR नहीं है, दूसरे नहीं है, तो इसके लिए इसकी वायलेशन 9A भी है, 740C भी। अच्छा, एनी पर्सन हु बिट commissioning of such shall also be liable upon conviction of special judge to simple imprisonment for a term which makes 1 year or with additional fine which makes 200,000 rupee or with both। क्लियर जी? तो ये वाली 24 में जो नॉन इंटीग्रेशन के बाद जो आप करते हैं फॉल्ट, बार कोड शोड, फेक फॉर्म टू फिट इनवाइस, तो ये 2 साल की। अब उसको फाइन कर दिया गया, इम्प्रिजनमेंट की बात होगी, सीलिंग की होगी। अब इसमें पेनल्टी में 2 हैं, एक सिविल पेनल्टी है जो अमाउंट में लगती है, एक क्रिमिनल पेनल्टी, वो कैद शैद है। वो क्रिमिनल वाला काम जो है एट पैरेलल पार भी जा सकती हैं, ठीक है, वो पहली वाली लगा के फिर भी जा सकता है। ताज इंटरनेशनल की इसमें जजमेंट है, इसी चूज कर। तो जो क्रिमिनल वाला है वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा, FIR होगी, कस्टम कोर्ट जो आपका स्पेशल कोर्ट है वहाँ जाएगी, वो उधर प्रोसेस होगा। ये इधर वाली दूसरी लायबिलिटी इधर एडजुडिकेशन प्रोसेस में होगी, आपको सेक्शन 11 का नोट दिया जाएगा, पहले शोकाज नोटिस ये वो दे के वो उस तरह लगे, उसकी अपीलें इधर चलेंगी, वो अपील कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट और जाएगी। तो वो वाली दूसरा जो प्रोसिक्यूशन जो है वो FIR होके वो जो भी आपका ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू वो करेगा, करने के बाद नोटिस दे के फिर वो उसकी आप उधर कस्टम कोर्ट जो है स्पेशल जज है उसके बाद जाएगी, वहाँ फिर वो आपका रिमांड शमांड जो भी आपकी ज़मानत होगी, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर आप वहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो अलहदा चलेगा, ये अलहदा। सर पहले वो जो सिविल पेनल्टी है जो मुझे लगाई जाए वो एपलेट फोरम पे कंफर्म हो के वाकई मैंने डिफॉल्ट किया है, तो ये देखो, ये ऑलरेडी हमने ताज इंटरनेशनल में कहा था कि सपोज अब मुझे अगर सिविल पेनल्टी लगी है वो आगे जाके ख़त्म हो गई तो मुझे तो पकड़ के अंदर भी किया वो, ठीक है। तो मेरा एज ए बिजनेस मैन क्या रोल होगा कि एक चीज़ गलत लगी उनके जी, वो ये सेटल रहा है कि ऑफेंस और ये जो सिविल लाइबिलिटी जो है इंडिपेंडेंट ला है, वो अपनी जगह पे चलता है, ये अपनी जगह पे, उसका अपना तरीक़ेकार है मैयर करने का, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे। तो इधर का हमारा फैक्चुअल फाइंडिंग फोरम कौन सा है, ट्रिब्यूनल तक है। तो हमने कहा ट्रिब्यूनल तक जब तक नहीं होना चाहिए, तो और यहाँ जज साहब ने ये एग्री कर लिया, बहुत सारे उसमें चीज़ें देखी गई। नंबर 1 तो देखा गया कहाँ, यहाँ लॉ में ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल लॉ का ऑब्जेक्ट ये है कि पैसे लेना है, किसी को अरेस्ट करके अंदर करना नहीं है। यहाँ लोग जो हैं डिफरेंट जो कि स्टेट को पैसे देते हैं, टैक्सेस देते हैं, ये वो, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है कि अगर उससे टैक्सेस जो हैं वो ले लिए जाएँ, बजाय उसको अरेस्ट किया जाए। इनिशियल स्टेज पे ही अरेस्ट कर दें, बिजनेस भी बंद होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगी, जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी ख़त्म होगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को नहीं करना है। दूसरा स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो इसमें अलग सेक्शन है सेल टैक्स में कि ये ऑफेंस जो है वो कमिश्नर के पास पावर है एट एनी टाइम उसको कंपाउंड कर सकता है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, बाद में, ड्यूरिंग एंड किसी रेंज पे भी। तो जो कंपाउंड हो सकता है, ट्रांसफॉर्म इनटू मनी हो सकता है, तो उसकी सज़ा देने की क्या ज़रूरत है। तो उसी ऑफेंस को कंपाउंड करा के आप डाल दें, तो उसके लिए बेल शेल भी, क्योंकि सज़ा थोड़ी है, बेलेबल ऑफेंस भी है, बेल भी इमीडिएटली हो जाती है। तो इसलिए तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे और वो आपको कमिश्नर अपील लेवल पे या अगले लेवल पे आपकी फेवर में हो जाती है, तो रूल ये तय हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी में आपके ख़िलाफ़ नहीं हुई तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कैसे हो जाएगी, ठीक है। सिविल जो आपके लॉ है उसके तहत पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पे भी आपके ख़िलाफ़ हो सकती, लेकिन वो अगर आप प्रोबेबिलिटी भी नहीं आपके ख़िलाफ़ हुई तो फिर इट मीन तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो आपके ख़िलाफ़ चल ही नहीं सकता। तो
क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकता ना आपके फेवर में। अगर एक प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी भी आपके बैलेंस जो टिल्ट आपके खिलाफ नहीं हुई तो बियॉन्ड रीजनेबल फिर कहाँ से होगी। तो इस पे कोर्ट के केसेस हैं। तो कोर्ट में केसेस इस चीज़ के हैं कि अगर दोनों चल रही हों तो कोर्ट का काम है देखे कि नोयत जो सिविल में चल रही है, अगर कोई वहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी भी नहीं हुआ तो इमीडिएटली स्टे कर दे, पहले उसको कल्मिनेट होने दे ताकि वो कल्मिनेट वो हो जाए। अगर ट्रिब्यूनल पे या उस लेवल पे आ गया अगर नहीं भी बनता तो उसका स्टे रखे ताकि उसकी अरेस्ट या वो ना हो, बेल या उन चीज़ों को कंफर्म कर दे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को फॉर द टाइम बीइंग स्टे कर दे। इनिशिएट एट पैरेलल हो सकती, ये समझ लीजिए ऐसे रूल हुआ कि अब अल्टीमेटली रूल क्या हुआ कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों पैरेलल चल सकती हैं। लेकिन अगर ये प्रॉबिलिटी वाली किसी स्टेज पे भी या चांसेस हैं, जज समझे कि प्रॉबिलिटी पॉसिबिलिटी ये है, वैसे तो ये बेलेबल ऑफेंस है 2 साल है या अदरवाइज, तो इमीडिएटली राइट है जो अक्यूज है उसका राइट है और इनोसेंट है, वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट है उसका राइट है, उसको रूल नहीं है राइट है, बल्कि उसको इमीडिएटली बेल दी जाएगी, वो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा ये है कि आगे हाई कोर्ट में ना भी कोई दे तो हाई कोर्ट में भी जाए तो हाई कोर्ट भी प्रॉबिलिटी पर दोनों चाह रहे हैं तो उधर से अगर पिछले अपील ने फेवर में कर दिया तो फिर से इमीडिएटली उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। नहीं ख़त्म करना तो एटलीस्ट जब तक उसकी अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आते उसको सस्पेंड या वो रखना चाहिए, क्योंकि एक फिर दूसरा है कि इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। वंस सिविल आपकी फेवर में हो गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हो गया, तो अब बेनिफिट ऑफ डाउट में तो क्रिमिनल चल ही नहीं सकती। अब उस ऑफेंस में जो लगाया गया था उसमें डाउट तो क्रिएट हो गया। जब एक कमिश्नर अपील ने जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है उसने कह दिया है कि ये नहीं लगता तो इट मीन एक ओपिनियन जुडिशियल फोरम की आ गई तो डाउट क्रिएट हो गया। अब बेशक आगे जाके कंफर्म हो जाए, इस तरह क्रिमिनल में भी होता है कि एक स्टेज पे अगर हो जाए कि डाउट हो जाए कि फेवर अगेंस्ट हो जाए कि नहीं सही तो आगे जाके डबल इनोसेंस जो है वो अप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक ने किया फिर 2 ने किया, 2 बंदों ने कह दिया तो डबल आपके पास बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला तो डबल आपकी जबरदस्ती वाला तो डबल आप और जो बेनिफिट आउट है डबल हो जाता है। तो इसलिए जब एक जगह पे हो गया तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला क्रिमिनल वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। तो इन चीज़ों को साथ पैर दोनों को ही नॉलेज हमें होना चाहिए, तो क्रिमिनल का भी सिविल का भी, तो उसमें फिर बेल शेल स्टे अगर कोई कर भी दे तो फिर आप उस तरह। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से आलमोस्ट अपनी जो चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं। फिर भी कोई सवाल होगा तो हम हाज़िर हैं। अगले जुमेरात इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह।